हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसिडेंट की जो पुराने ज़माने के कोल्ड वॉर की याद दिलाता है। ओटो वॉम्बायर के मिस्टीरियस और हार्ट ब्रेकिंग केस पर। एक यंग अमेरिकन स्टूडेंट जो नॉर्थ कोरिया गया और वहाँ से सिर्फ 17 महीने बाद कोमम वापस आया। क्या हुआ था उसके साथ? इस कहानी के पीछे के कुछ शॉकिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स चलिए एक्सप्लोर करते हैं। ओटो एक ब्राइट और एम्बिशियस स्टूडेंट था जो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में पढ़ाई कर रहा था। 2015 में वो एक टूरिस्ट ग्रुप के साथ न्यू ईयर मनाने के लिए नॉर्थ कोरिया गया था। ओटो काफ़ी स्मार्ट और एडवेंचरस लड़का था जो नए कल्चर एक्सप्लोर करना चाहता था, लेकिन उसकी ये ट्रिप उसके लिए एक नाइटमेयर बन गई। नॉर्थ कोरिया में ट्रिप के लास्ट दिन अथॉरिटीज़ ने ओटो को पकड़ लिया। उन्होंने अक्यूज़ किया कि ओटो ने एक प्रोपेगेंडा पोस्टर चुरा लिया है जो वहाँ के रूल्स के हिसाब से एक सीरियस क्राइम था। नॉर्थ कोरियन कोर्ट्स ने सिर्फ 1 घंटे के अंदर उसका ट्रायल कंप्लीट करके उसे 15 साल की हार्ड लेबर की सज़ा सुना दी। लेकिन दोस्तों, क्या ये अक्यूज सही था या ओटो एक पॉलिटिकल पॉन बन गया? इसके बाद नॉर्थ कोरिया के खिलाफ यूएस में काफ़ी एंगर बढ़ गया। हार्शर सेक्शंस की डिमांड हुई और एंटी नॉर्थ कोरिया सेंटिमेंट स्ट्रांग हो गया। ओटो के केस ने नॉर्थ कोरिया के ह्यूमन राइट अब्यूसेस को स्पॉटलाइट में ला दिया। ये भी साफ हुआ कि नॉर्थ कोरिया फॉरेन डिटेंटीज को लेवरेज के लिए यूज़ करता है। इस केस का असर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी पे पड़ा, जो बाद में 2018 और 2019 के ट्रंप किम समिट तक ले गया, लेकिन डीन्यूक्लियराइजेशन के मैटर में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई। ओटो के ट्रायल के बाद यूएस और नॉर्थ कोरिया के बीच कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट हो गया। 17 महीने कस्टडी में रहने के बाद जून 2017 में ओटो को रिलीज़ किया गया, लेकिन कोमा स्टेट में। नॉर्थ कोरिया ने कहा कि उसे बॉटुलिज्म हुआ है और उसे स्लीपिंग पिल दी गई थी, लेकिन यूएस डॉक्टर्स ने इसे डिनाई किया। यूएस वापस आने के 6 दिन बाद ओटो की डेथ हो गई, जिस पर अमेरिका में काफ़ी आउटरीच हुआ। उसकी डेथ यूएस नॉर्थ कोरिया रिलेशंस का एक फ्लैश पॉइंट बन गई। ओटो के डेथ के बाद पूरी दुनिया शॉक में थी। नॉर्थ कोरिया को काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हमेशा डिनाई किया कि ओटो के साथ किसी भी तरह का टॉर्चर हुआ है। ओटो के पेरेंट्स ने उसके लिए जस्टिस मांगने के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत सारे कैंपेन्स किए। उन्होंने यहाँ तक बोला कि नॉर्थ कोरिया एक बहुत ही ब्रूटल रजीम है। ओटो वॉम्बायर की कहानी हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन देती है। डिक्टेटरशिप रजीम्स और उनके हार्श रूल्स के खिलाफ अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं, बल्कि पॉलिटिकल इनजस्टिस का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है।